हरे कृष्णा। तो आज हम जिस विषय में आपको संबोधित करने जा रहे हैं वो बहुत ही गूढ़ विषय है। आप सभी ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हरे कृष्ण हरे राम का निरंतर जाप या कीर्तन करते ही रहते हैं। आपने विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया कि ये हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हुई कहाँ से और ये सभी लोगों तक कैसे पहुँची? आज हम इसी विषय में प्रकाश डालेंगे कि हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, कब की और क्यों की, हरे कृष्णा महामंत्र का कलयुग में क्या प्रभाव है। आज हम इसी विषयों को संबोधित करेंगे। तो बात है 18 फरवरी 1486 की। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप धाम है, उसमें भगवान कृष्ण ने एक अवतार लिया। अब आप ये सब लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अभी अभी द्वापर युग गया तो कलयुग आया और कलयुग में बुद्धा अभी आए, फिर उसके बाद अंत में कल की आने वाले हैं, तो बीच में कौन आया? तो क्या है, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार। ये जो अवतार है ये बहुत ही छुपा हुआ कहते हैं ना, जिसको हिडन इनकारनेशन हम जिनको बोलते हैं, छन्न अवतार वो है। तो जिन्होंने भक्ति वेदांत संप्रदाय की स्थापना की, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। वैसे इनके कई नाम हैं। एक नाम है गौरंग महाप्रभु, जो बहुत ही फेमस है, जो मुझे लगता है हर कोई इनको इसी नाम से ज़्यादा जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु इसलिए क्योंकि इनका जो शरीर है वो पिघले हुए सोने के समान है, मॉल्टन गोल्ड के समान जो उनका रंग है, इसलिए वो गौरांग महाप्रभु। महाप्रभु मतलब कि जो प्रभु, मतलब जो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्ण के ही अवतार हैं। निमाई एक उनका नाम है, जो पेड़ के नीम के पेड़ के नीचे जो पैदा हुए हैं, इसलिए उनको निमाई भी बोला गया है। विश्वम्भर भी बोलते हैं उनको, विश्व के जो पालन करता है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य का मतलब कि शुद्धता, शुद्ध कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, है ना। तो ये इनके नाम हैं बेसिकली। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 साल तक हमारे साथ रहे इस धरती में, और 48 साल में ही अगर आप उनकी लीलाओं का वर्णन सुनेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा दिन हमारा, मतलब पूरी लाइफ हमारी निकल जाएगी, वो तब भी उनकी लीलाएं ख़त्म नहीं होंगी। सिर्फ 48 साल में, जैसे पैदा होने तक 16 साल में उन्होंने नॉर्मल अध्ययन किया और कुछ ऐसी लीलाएं हुई उनकी चमत्कारिक, जिससे लोगों में विश्वास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो किसी भगवान का अवतार है या कोई चमत्कारी ऐसा है, शक्ति है। 16 से 14 तक उन्होंने खुद की पाठशाला चलाई। कैन यू इमेजिन कि मतलब लोग 16 साल, हमको 24 साल की उम्र में पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना है, और वो 16 से 24 साल में लोगों को वेदों का ज्ञान, दर्शनों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, पूरे कहते ना कि इतने विद्वान बन गए थे कि विद्वान भी उनके पास आते थे और उनसे पठन करते थे, पाठन। 16 साल में उनकी शादी भी हो गई, है ना। फिर 24 साल में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास जब उन्होंने धारण किया, 24 से 30 साल तक उन्होंने पूरी भारत में यात्रा की, महान संतों से वो मिले, जैसे 6 गोस्वामी हो गए, 6 गोस्वामी जो वृंदावन के, उनसे मिले, ठीक है। उसके बाद 30 से 48 साल जो उनके रहे, वो 18 साल जगन्नाथपुरी में ही रहे अपने अंत समय तक। 12 साल तो वो मतलब कहते हैं कि एक परम आनंद में, जिससे वो मिलते भी नहीं थे, एकदम परम आनंद में रहते थे। बहुत से लोग शायद महाप्रभु के बारे में नहीं भी जानते होंगे, जिनके विषय में आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ सकते हैं, जो कि कबीरदास गोस्वामी जी ने लिखी हुई है। हमारे गुरु जी का ऐसा मानना है कि जैसे भगवद गीता है जो कृष्ण के शब्द हैं, भागवतम जो है वो कृष्ण की लीलाएं हैं या उनके अवतारों के बारे में बता रखा है। चैतन्य चरितामृता जो है वो कृष्ण का मन है, कि कृष्ण के मन में क्या है अपने भक्तों के प्रति बेसिकली, है ना। तो यही दर्शाने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में अवतरित हुए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार भी माना जाता है, कि कैसे कृष्ण ने राधा के प्रेम को अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। हम सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है, राइट। राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो दोनों एक ही हैं। राधा जो है वो तो हलादनी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। और यही प्रेम भाव इस समाज को दर्शाने के लिए कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, कि एक भक्त का भाव कैसे हो सकता है। मतलब
भक्त जो है वो भगवान से भी ज़्यादा रस में डूबा होता है, भगवान की प्रेम में। तो वो सारी प्रेम की जितनी भी सीमाएं हैं पूरी पार करके, भव सागर को पार करके संपूर्ण शरणागत होके उसको क्या आनंद आता है, वो आनंद एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे गोपियों का प्रेम है, ब्रिजवासियों का प्रेम है वृंदावन में, ये सब आनंद को प्रेम मतलब ये आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समाज में वैसे भक्ति आंदोलन जो हरे कृष्णा मूवमेंट जो पहले से भी था लेकिन उसको पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी व्यक्ति हो, ये कोई धर्म जाति या विशेष के लिए ही नहीं है, हर किसी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यदि हम इस जाप को शुद्धता से करें। ये बहुत ज़रूरी है, शुद्धता, है ना। अब हम ये समझते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र है क्या, बेसिकली क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। वैसे हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषद में, हमारे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ये बोलते हैं कि कृते यध्यायत विष्णु त्रेतायाम यगतो मुखाः द्वापरे परिचरायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। मतलब कि सतयुग में ध्यान के द्वारा हम भगवान को पा सकते थे, भगवान प्रेम के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा हम भगवान को पा सकते थे। त्रेता युग में जो है यज्ञ के द्वारा हम उनको क्या कहते हैं प्राप्त कर सकते थे। द्वापर युग में मंदिर में पूजा के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में सिर्फ एकमात्र संकीर्तन ही है, एकमात्र नाम है जो हमको परम गति दिला सकता है। तो अब समझते हैं कि मंत्र का अर्थ है क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र का सबसे पहले हम समझते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र का मतलब होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, द प्रोटेक्टर ऑफ द माइंड। मीन्स मंत्र जो है वो हमारे मन को, मनस त्रायते, हमारे मन को जो प्रोटेक्ट करता है। अब चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें या फिर आप गायत्री जप करें या फिर कोई भी वैदिक जो हमारा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो वो मंत्र जो है हमारे मन को प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब होता है मंत्र का। अब हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ क्या है। ये 16 शब्द का जो मंत्र है, इसमें हरे कृष्णा और राम ये 3 सिलेबल हैं, ये 3 शब्दांश हैं बेसिकली। तो हरे का अर्थ क्या है। हरे का अर्थ है एनर्जी, शक्ति, और वो शक्ति, कृष्ण की शक्ति कौन है, राधा रानी। तो इसीलिए हरे को राधा रानी से संबोधित किया गया है, जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। फिर आते हैं कृष्ण में। कृष्ण कौन है। कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षण श्री कृष्ण जो भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सर्व कारणों के कारण है वो कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान जो सर्व आकर्षक हैं, भगवान है। उसके बाद आते हैं राम जी, हमारे जो रामचंद्र जी जो त्रेता युग में आए थे। रमन्ते योगिनो अनंते, हर किसी को आनंद की प्राप्ति जो प्रदान करने वाले हैं, राम का नाम जो है। तो आप समझ सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र में कितनी पोटेंसी है, कितनी शक्ति है कि भगवान खुद अपने नाम में अवतरित हुए हैं। ये जो मंत्र है ये शक्ति, प्रेम और जो परम आनंद की जो कहते हैं ना कि प्रदान करने वाला ये मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जो मैंने अभी आपको बताया कि हे प्रभु आपने इस मंत्र में अपने नामों की इतनी शक्ति भर दी है, इतनी शक्ति भर दी है कि कोई भी किसी भी वक्त कभी भी इसको स्मरण करेगा तो वो परम गति को प्राप्त होगा। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने दुर्भाग्य से मतलब दुर्भाग्य हमारा इतना है कि हम इस नाम के प्रति हमको प्रेम ही नहीं है।
अब कृष्ण और उनके नाम में तो कोई अंतर है ही नहीं, ना राम जी के नाम में कोई अंतर है, क्योंकि उनका नाम इतना शक्तिशाली है कि वो राम के नाम राम का जो नाम है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण और राम दोनों के जो नाम है वो इतने शक्तिशाली हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है, राधा और राधा के नाम में कोई अंतर नहीं है। आप ये समझ लीजिए। प्रभुपाद जी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमको ये बताते थे कि ये जो महामंत्र जब आप जाप करते हैं महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इसका जाप करते हैं तो कृष्ण वो लिटरली आपकी जिह्वा में वो डांस करते हैं, वो नृत्य करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमको करना क्यों चाहिए। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरेर नाम ही केवलम कलव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। इस कलयुग में मुक्ति का एकमात्र जो साधन है भगवान के पवित्र नामों का जाप है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए हमको ये करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन वर्तते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अगर हमको बाहर निकलना है तो हमको सिर्फ इस कलयुग में नाम ही है जो हमको बचा सकता है। मंत्र चैंटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, वैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला जो फायदा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वागनि निर्वणम, चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान जो रस है, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण का जो कीर्तन है वो जाप है। बेसिकली उससे हमको ये फ़ायदा मिलता है, हमारे दिल का जो भी, हमारे हृदय में जो भी गंदगी भरी है, कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, वो साफ होती है, धीरे धीरे साफ होती है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा तृणादपि सुनीचे न तरो रवि सहिष्णुना अमानि न मानिते न कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं को तृण से भी छोटा समझते हुए, वृक्ष जैसा सहिष्णु रहते हुए, कोई अभिमान ना करते हुए, दूसरों का सम्मान करते हुए हमको श्री हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आएंगी जब हम जाप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, है ना, भगवान का चिंतन करेंगे। नवदा भक्ति है, उसमें से नवदा भक्ति अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, तृणादपि सुनीचेना वाली जो चेतो दर्पण मार्जनम जो है, सर्वात्मा संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि चलो अगर हम यही नहीं भी करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करे करा परा उपकारा। जिसने भारत भूमि जो एकदम पवित्र भूमि है उसमें मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सभी लोगों के लिए भी ये काम करना चाहिए कि कैसे हम संकीर्तन में सबको जोड़ सके, संकीर्तन सबके साथ कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम विराम देते हैं। कृपया आप जाप कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। Please like and subscribe the channel for more exciting discourses. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.